बहुजनों को अपना कहने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी से मायावती जी ने बहुजनों की छाती पर लात रखते हुए 2007 में इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया। मायावती जी द्वारा लगाया गया प्रतिबंध इस बात का उदाहरण है कि कई बार राजनीतिक हित वैचारिक सिद्धांतों ये छोटे भाई का वीडियो केवल वीडियो नहीं है, इस पर आप लोगों को बहुत बारीकी से सोचना चाहिए। आखिर हम लोग क्यों जाति और धर्म पर अटक कर रह गए? क्या दिया हमको इन नेताओं ने? आप लोग जरा सोचिए इस बात को। यदि हमको किसी के सामने खड़े होने के लायक बनाया है किसी ने, तो वो बाबा साहब हैं। यदि हमको किसी के सामने बोलने के लायक बनाया है, तो वो बाबा साहब है। यदि हमको हमारे हक के लिए लड़ने के लिए किसी ने मजबूत बनाया है, तो वो बाबा साहब है। हमको शिक्षा का सही पाठ पढ़ाने वाले बाबा साहब है। हम दलित, आदिवासी, किसान भाइयों को यदि हमारा हक दिलाने का कोई काम किया, तो सिर्फ बाबा साहब ने किया है। तो फिर क्यों हम चंद तीन धर्म के ठेकेदार और नेताओं की तलवे चाटते फिर रहे हैं? क्या दिया इन लोगों ने हमें? सिर्फ हमारा हक छीना है। आज की डेट में हम दलित, आदिवासी, किसान किस काम आता है? नाली साफ करने के काम आता है, इनके जूते साफ करने के काम आता है, इनके कपड़े धुलने के काम आता है। क्या वजूद रह गया हम लोगों का? इसलिए शिक्षा को मानिए और बाबा साहब के वसूलों को समझिए। आप लोग पूरी इस वीडियो को देखिए। इस छोटे से बालक ने कितनी बड़ी बात बता दी। रामायण काल्पनिक है ये तो हम सुनते हैं, लेकिन रामायण सच्ची कितनी है ये तो सच्ची रामायण ही बता सकती है। सच्ची रामायण वाल्मीकि या फिर तुलसीदास जी द्वारा रचित नहीं है। सच्ची रामायण वो जिसे पेरियार ईवी रामास्वामी जी ने लिखा था, जिसका नाम रखा गया था द रामायणा अ ट्रू रीडिंग। यहाँ तक इस किताब ने सच्चाई बताई और संस्कृत के ज्ञाताओं को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही ललाई सिंह यादव जी ने इस किताब का हिंदी अनुवाद किया और इस किताब का नाम रखा सच्ची रामायण, वैसे ही इस किताब ने उत्तर भारत में आग लगा दी। लोगों का धर्म खतरे में आ गया, हुड़दंग मचने लगे और इसी के चलते 8 दिसंबर 1969 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कांग्रेस के शासन में इस किताब को धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली बताकर जब्त कर लिया और इस पर बैन लगा दिया। इसके बाद ललाई सिंह यादव जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी और फिर 19 जनवरी 1971 को हाई कोर्ट ने इस प्रतिबंध को हटाते हुए कहा कि ये तो सच्ची रामायण है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो विवादास्पद हो। ये बात यहीं पर रुकने वाली नहीं थी, ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। 16 सितंबर 1976 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर के बेंच पर यह फैसला ललाई सिंह यादव जी के पक्ष में गया। ये फैसला ललाई सिंह जी के लिए एक जीत तो थी ही, लेकिन जो अम्बेडकर साहब को मानते थे उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशी थी। लोगों को लग रहा था कि अब इस किताब पर कभी भी बैन नहीं लगेगा और लंबे समय तक ये किताब छपती रही और ये किताब बिकती भी रही। बहुजनों को अपना कहने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी से मायावती जी ने बहुजनों की छाती